हेलो बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? हाउ मेनी टाइम्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज डिक्रीज्ड इन 4 into 10 raised to minus 3 molar KF aqueous solution as compared to pure water at 25 degree. Given KSP value of calcium fluoride is 3.2 10 raised to minus 11. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैल्शियम फ्लोराइड की जो प्योर वाटर में हमने इसको जब डिजोल्व किया तो उसकी कुछ सॉल्युबिलिटी वैल्यू है जो आई S1, और जब हमने कैल्शियम फ्लोराइड को ही डिजोल्व कराया किसमें, हमने करा है KF के सॉल्यूशन में, तो इसकी सॉल्युबिलिटी आएगी कुछ S2। तो हमें ये बताना है कि S2 कितने टाइम x टाइम मतलब मान लो कुछ आएगा कितने टाइम S1 के बराबर है, तो हमें ये बताना है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम क्या करते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड की प्योर वाटर में कैलकुलेट करते हैं KF सॉल्युबिलिटी। तो प्योर वाटर में कैल्शियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट, कैल्शियम फ्लोराइड जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2F माइनस देगा बच्चों। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, जितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होगी वही इसकी सॉल्युबिलिटी, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी क्या होगी, एस हो जाएगी। ये हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 2, जब कैल्शियम फ्लोराइड डिसोशिएट हो रहा है तो 2 दे रहा है, 2 मोल्स ऑफ एफ माइनस दे रहा है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी 2s हो जाएगी। तो हमारी KSP क्या होती है, KSP होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, तो वो क्या हो जाएगी, कैल्शियम 2 प्लस आयन रेज टू देयर स्टोकियोमेट्री है 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफ माइनस रेज टू देयर स्टोकियोमेट्री क्या है 2। कॉन्सेंट्रेशन कैल्शियम आयन की कितनी s, फ्लोराइड की कितनी 2s द होल स्क्वायर, हो जाएगा 4s क्यूब। तो 4s क्यूब KSP कितनी दी है 3.2 10 रेज टू माइनस 11। तो s क्यूब कितना हो जाएगा, s क्यूब हो जाएगा 0.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 11। तो s कितना हो जाएगा, s हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 12। तो यह जाता है 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मोलार। अब मैं क्या करूँ, कैल्शियम फ्लोराइड की अब KF सोल्यूशन में सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करता है, KF सोल्यूशन में कैल्शियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करता हूँ। कैल्शियम फ्लोराइड अगेन क्या होगा, डिसोशिएट होगा, किसमें होगा कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2F माइनस में। इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी होगी 2S बच्चों। ठीक है, हमारा अब क्या है, KF सोल्यूशन में प्रेजेंट है, KF क्या एक सॉल्ट है, सॉल्ट क्या होता है 100% डिसोसिएंट देगा, तो क्या देगा K प्लस देगा, प्लस F माइनस देगा। F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, वो आएगी जो हमारे KF की सोल्यूशन की होगी, वो कितनी है 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मोलार। तो हमारा जो F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई बच्चों, F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 2S प्लस 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मोलार बच्चों। अब पहले ये समझो बच्चों, एक तो हमारा इसकी कॉन्सेंट्रेशन जब प्योर वाटर में थी कितनी 2 इंटू 10 टू माइनस 4 मोलर बच्चों। अब तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई है। अच्छा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट वाइटल रोल अदा कर रहा है बच्चों, क्योंकि कॉमन आयन क्या हुआ, कॉमन इफेक्ट का सिंपल सा रोल है कि लीड चैटलिस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा मेंटेन रहता है जब भी हम कोई स्ट्रेस डालें। यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब ये हुआ कि अचानक हमने प्रोडक्ट साइड पे, अचानक प्रोडक्ट साइड जो हमारा F माइनस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखो बच्चों इंक्रीज हो गई, क्योंकि अचानक हमने KF डाला। KF क्या है, KF भी F माइनस दे रहा है, कैल्शियम फ्लोराइड भी F माइनस दे रहा है बच्चों, तो F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई। तो इस चक्कर में क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहने, इक्विलिब्रियम में ओवरऑल कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा, हमारी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो बैकवर्ड डायरेक्शन के जाने की वजह से क्या होगा, कैल्शियम फ्लोराइड पीपीटाइज होने जाएगा, पीपीटी फॉर्म में आने लग जाएगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पहले तो इसकी बच्चों सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम थी, इसकी वजह से क्या कॉमन इफेक्ट की इसकी सॉल्युबिलिटी तो और घट गई। तो मैं ये कह सकता हूँ हमारा जो 2s होगा बच्चों वो बहुत ही छोटा हो जाएगा 4 इंटू 10 टू माइनस 3 से। तो मैं क्या करूँ, 2s प्लस 4 इंटू 10 टू माइनस 3 को क्या लिख दूँ, इक्वल टू 4 इंटू 10 टू माइनस 3 मोलार लिख दूँ बच्चों। तो F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई, वो आ जाएगी 4 इंटू 10 टू माइनस 3। तो KSP क्या होता है, KSP होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2 प्लस रेज टू द स्टोकियोमेट्री क्या है 1 इंटू फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द स्टोकियोमेट्री वो कितनी है, वो हो जाएगी 2। तो यहाँ स्क्वायर 2 हो जाएगी। कैल्शियम कैल्शियम 2 प्लस की सॉल्युबिलिटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन 2s। अभी F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मैंने अभी बताई, F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 द होल स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू KSP वाली कितनी है 3.2 10 रेज टू माइनस 11 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 द होल स्क्वायर। तो 3.2 10 रेज टू माइनस 11 डिवाइड बाय 16 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। तो ये आ जाता है बच्चों
0.2 इंटू 10⁻⁵, और यह आता है 2 इंटू 10⁻⁶ मोलार। देख रहे बच्चों कितनी कम सॉल्युबिलिटी आई है। तो मैं इसे अगर S1 मानता, इसे अगर मैं S1 मानता तो ये क्या हो जाएगी, S2 हो जाएगी। तो S2 अपॉन S1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 2 इंटू 10⁻⁴, या इसे मैं लिख सकता हूँ 1/100। तो S2 इज इक्वल टू 100 टाइम्स क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा। सॉरी S1 क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा बच्चों। तो हमारी सॉल्युबिलिटी कितनी टाइम्स आ गई, हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कितनी टाइम्स हो गई, 100 टाइम्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। हमारी सॉल्युबिलिटी 100 टाइम्स डिक्रीज हो गई। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।